नमस्कार, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। नवरात्रि माता की 9 दिन 9 अलग अलग रूपों की पूजा। पहला दिन घट स्थापना का दिन होता है और पहले ही दिन माता के प्रथम रूप की पूजा होती है और माता का पहला रूप है आज का शैलपुत्री। शैलपुत्री अर्थात शैल अर्थात पर्वत, पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलजा, जिनका एक नाम पार्वती भी है। और ऐसी पर्वतराज की पुत्री माता शैलजा का आज प्रथम दिन प्रथम पूजा है। माता का शैलजा के रूप में या शैलपुत्री के रूप में प्रथम पूज्य ही क्यों? इसका ये कारण है कि माता का ये दूसरा जन्म है और पिछले जन्म में माता सती के रूप में थी। प्रजापति दक्ष की कन्या सती, जो कि शिवजी से जिसका विवाह हुआ था, और राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ के समय शिवजी का अपमान माता रानी सहन नहीं कर सकी और अपने पति का अपमान सहन न करने के कारण उन्होंने योगाग्नि से अपने आप को भस्म कर लिया था। और अब शैलपुत्री के रूप में पर्वतराज हिमालय के यहाँ उनका प्राकट्य हुआ था। प्रथम पूज्य क्योंकि माता सती के बाद जो आई थी वो पर्वतराज के यहाँ आई, इसलिए शैलपुत्री का प्रथम दिन प्रथम पूजा होती है। दूसरा, माता शैलजा पार्वती भी है और अन्नपूर्णा भी है। पार्वती अर्थात सबको संभालने वाली, हर काम में दक्ष और हमेशा चेतना से शक्ति से सबका रक्षण करने वाली। और अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा जो कि हमें तृप्त करती है। और इन दिनों में 9 दिन तक लोग अपने अपने हिसाब से व्रत रखते हैं, तो व्रतों के दिनों में हमें भूख का एहसास ना हो या भूख के ऊपर हमारा पूरा मनोबल सिद्ध हो, इसलिए अन्नपूर्णा की पहले पूजा की जाती है। तो माता अन्नपूर्णा, माता पार्वती या माता शैलपुत्री, इस तरह आज इनका पूजा होती है। माता का जो श्लोक है, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़म शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी। हम माता को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं और माता से प्रार्थना करते हैं कि हे माता, वांछित फल प्राप्त कराने वाली, लाभ देने वाली तथा वृषभ के ऊपर आरूढ़, ऐसी सीधे हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ है और उल्टे हाथ में कमल पुष्प है, ऐसी शैलपुत्री माता यशस्विनी हम सबको यश प्रदान करे। और ऐसी माता को हमारा बारंबार प्रणाम है। दोस्तों, व्रत कहने को बहुत कठिन होते हैं, लेकिन अगर आपका मनोबल अच्छा है तो कोई भी व्रत कठिन नहीं होते। वैसे देखा जाए तो माता के व्रत में कुछ कठिनता अवश्य होती है। सहसा माता प्रसन्न नहीं होती। माता के व्रत के लिए कुछ कठोर उपासना होती है और अनुशासन भी कठोर होता है। इसलिए जो भी व्यक्ति माता की उपासना करना चाहते हैं या माता के लिए व्रत रखना चाहते हैं, वो अपने आप को बहुत ही मन से और शरीर से
परिस्थिति से अनुकूलता प्रदान करके ही व्रत शुरू करें, जिससे आपका व्रत खंडित ना हो और 9 दिन तक आप अखंड व्रत आराम से कर सके। माता की पूजा में जैसे सुबह पाठ किया जाता है और दोपहर के बाद रामचरितमानस का पाठ होता है या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ होता है या सुंदरकांड का पाठ होता है, लेकिन सुबह माता रानी की सप्तशती के पाठ और दोपहर को या शाम को रामायण या रामचरितमानस का पाठ, इस तरह दोनों का संयोग बहुत ही लाभान्वित करता है। और दोनों ही संयोग अगर हम साधते हैं तो ये 9 दिन हमारे लिए बहुत ही वरदायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि इन नवरात्रों में, शारदीय नवरात्रों में 10वें दिन दशहरा होता है जो कि राम से निगड़ित है, और चैत्र नवरात्रों में रामनवमी आती है, वो भी श्री राम से निगड़ित है। इसलिए नवरात्रि में जो लोग भी 9 दिन का व्रत रखते हैं, उनसे मेरी एक गुजारिश है या प्रार्थना है या एक कहना है कि 9 दिन राम का भी भजन या रामचरितमानस का पाठ या जो भी आपको आपकी यथाशक्ति अवश्य करें। 9 दिन दुर्गा के, महाशक्ति के और श्री राम प्रभु के, इस तरह दोनों का ही योग साध कर आप नवरात्रि में यश ले सकते हैं। दोस्तों, जीवन में शक्ति, आपके पास कितना भी धन हो, लेकिन आपके पास अगर आंतरिक शक्ति नहीं है तो धन भी किसी काम का नहीं। इसलिए आदि शक्ति माँ दुर्गा, माँ भगवती, जो भी नाम लो, लेकिन वो एक ही है। और आज के उसके प्रथम रूप के दर्शन करके हम आज का ये एपिसोड यहीं पूरा करते हैं। सबको माता रानी की कृपा विशेष मिले। इसके बारे में अगर आपके कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, तो आप अवश्य पूछें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बजाइए। जय माता दी।